हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, जस्ट ही मॉर्निंग हो रहा है, 6 बज रहा है और जस्ट मैं जगते ही आजकल फ़ोन लेकर अपने फ्लावर्स को देखने आ जाती हूँ, यानी कि मोगरा को। और खुद के साथ साथ मैं आप सभी को भी दिखाना चाहती हूँ और शेयर करना। जो कि गुड़हल में भी छोटू सा कलियाँ आया है और मोगरा तो डेली 3-4 आ ही जाता है। सो मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स देखना। और जो था ना 3-4, वो मैंने तोड़ के बगल वाली आंटी को दे दिया, वो पूजा करती है और मैं अभी नहीं कर पाती हूँ पूजा, सो इसीलिए मैंने उनको दे दिया। और जो है फ्लावर्स वगैरह देखने के बाद था सुबह का नाश्ता बनाने का काम, जो कि हस्बैंड 9 बजे से ड्यूटी जाते हैं और उसी को स्कूल 9 बजे से होता है। तो ये था कि उससे पहले मुझे झटपट बना लेना था। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हम लोग जैसे कि दाल चावल ही खाते आ रहे हैं एंड नहीं तो हरी सब्जियां खा रहे थे, नहीं तो रोटी खा रहे थे। तो सोचा चलो कि आज हम रोटी ही सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी में बहुत सारा सब्जी टिक्की में भरा था, तो गल ही रहा था। परवल वगैरह तो मैंने पहले ही बना लिया था और सोचा कि नेनुआ को आज बना लेते हैं। तो सभी नेनुआ में आजकल जो परत है ना छिलका का, बहुत मोटा होता है, तो हम इसको पीली कर देते हैं सेम आलू के जैसा। और उसके बाद जो इसका बचता है उसको मैं काट पीट कर जो है बना लेती हूँ। तो 1 केजी जो है था नेनुआ, तो मैंने सोचा सबको ही बना लेती हूँ और शायद बच जाए सब्जी तो शाम को भी काम देगा और ताज़ा भी बन जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सबको छील लिया था और फिर बारीकी से मैंने काट लिया था। नेनुआ आप बारीकी काटो या मोटा काटो, इसको तो बहुत अच्छे से गलना ही होता है। और जो है रोटियाँ भी बीच में खाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे भी रोटी वग़ैरह नहीं खाते हैं और मुझे भी ख़ास रोटी पसंद नहीं है। मुझे चावल बहुत पसंद है, मतलब मुझे जितना भी चावल मिले कम पड़ जाए, बट रोटी 1 से 2 टाइम मिले तो मैं तो बोर ही हो जाती हूँ। सो ये प्रॉब्लम मेरे साथ, और मेरे बच्चों को भी सेम मेरे जैसा ही हाल है। रोटी तो इनको धँसती नहीं है अंदर और चावल खूब खाते हैं शौक से। तो फिर भी कभी-कभार नाश्ता में ही रोटी बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेनुआ को काट कर धो लिया है और कुछ चना फ्रिज में बचा था पहले का, जिसका ये पूँछ जम गया है व्हाइट करके, तो उसको भी मैंने धोकर डाल दिया सेम नेनुआ में। एंड यहाँ पर पतिदेव छोटू से एक घराना का आटा का पैकेट ले आए थे। ऐसे तो 5 केजी का ही आता है, काफ़ी दिन चलता है गाइस। और ये 2 केजी का है, ये भी काफ़ी दिन चलेगा, क्योंकि 1 से डेढ़ गिलास ही हम नाश्ता में ही बस रोटी बनाते हैं, तो काफ़ी दिन चलता है ऑलमोस्ट। यहाँ पर नेनुआ को मैंने धो लिया था। खड़े ही धोकर काटा जाता है, बट मैंने काट लिया था तो धो लिया था। इस तरह पानी ज़्यादा रिलीज़ करता है। और छानने का मेरा तरीका कैसा लगता है आप लोगों को सब्ज़ी? ये जो छन्नी है पूरी तलने वाला है, और इसी से मैं सब्ज़ी वगैरह का पानी ड्रिंक करती हूँ। सो मेरा हो जाता है काम। फ्रेंड्स, जब तक मैं यहाँ पर सब्ज़ी का तैयारी कर रही थी, तब तक दोनों सिस्टर में बहुत काफ़ी लड़ाई हो चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पर मायरा और आरुषि मिलकर लड़ाई कर रही थी। बिल्कुल आरुषि सीधा-सुधा मेरी लड़की है और मायरा जो है बहुत शैतान है, टैलेंटेड है, बदमाश है और खुद मारी-पीटी और खुद ही रोने लगी गाइस। जैसे कि इसने कुछ नहीं करी हो, जो करी है सो आरुषि ने ही किया होगा। बट आरुषि ने कुछ नहीं किया था, इसका बाल-वाल इसी ने उजाड़ा। ये छोटी-सी छटंगी बहुत होशियार है और खुद ही रोने लगी, बट जो इसका पापा इसको प्यार से मनाया। सो वही था कि बच्चों को लड़ाई वगैरह मैंने कैप्चर किया, उसके बाद लग गई थी अपनी नेनुआ को सब्ज़ी बनाने में, जिसमें कोई कुछ नहीं लगता, झंझट नहीं, सिंपल सा है कि लहसुन और सूखी मिर्च का, जीरा का तड़का डालो और जो है नेनुआ डालो, सिंपल वाला ये है। और मसाले वगैरह डालना है तो उसके लिए तो प्याज़ वगैरह सब मतलब चाहिए ही, बट हम सिंपल वाले ही बना रहे हैं, नेनुआ और चना। और ये भी अच्छा ही होता है, तीखा नहीं होता है तो बच्चे भी खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है स्वाद अनुसार नमक डाला, ताकि नेनुआ जल्दी भी गल जाएगा। और जो है हल्दी लास्ट में डाला जाता है, जब इसका पूरा पानी सूख जाता है तब। और यहाँ पर मैं झटपट और नेनुआ का सब्ज़ी चलाती हूँ और चलाकर मैंने ढक दिया था। और बाल वगैरह थोड़ा बिखरा था, तो ये था कि बना लो बाल, वरना खाने वगैरह में गिरता है, तो सेट कर लेती हूँ इसको जूड़ा बनाकर, तो कर लिया है मैंने। और जा रही हूँ अब रोटी बनाने, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ही है, बट वो भी है कि हाँ, बन जाए। बहुत खड़ा होना मुश्किल है मेरे लिए इस टाइम। और मैं स्लैब पर ही जो टाइल्स है ना, उसी पर बेलती हूँ और कभी-कभार चकले भी रख के बेलती हूँ, तो हो जाता है। और जो है मैंने साइड में सब्ज़ी भी चेक कर रही थी बीच में, ताकि जल-वल ना जाए। और गैस को मैं मीडियम कर लिया है रोटी के लिए।
और फ़िलहाल हॉटपॉट कहीं होगा, खोजने से मुझे टाइम नहीं था। मैंने सोचा प्लेट में ही रोटी रख लेती हूँ और बनाने के बाद हॉटपॉट में रख दूँगी। और यहाँ पर एक नेपाली गर्ल आई थी जो कि लड़की ही है, बच्चों का फ्रेंड है, बच्चों से मायरा से बहुत प्यार करती है तो आती-जाती रहती है। सो उसको पता नहीं था यहाँ पर कैमरा लगा है और जो है हम लोग कुछ बातें ही कर रहे थे ब्लॉग के ही बारे में मेरा। सो वही पूछ रही थी कि आंटी आप ब्लॉग बनाते हो? किस तरह बनाते हो? क्या करते हो? बहुत सो मैंने उसको यही बारीकी से समझा रही थी कि बच्चा जितना जो है ब्लॉग 5-10 मिनट का देखने में ईज़ी होता है, उतना बनाने में नहीं होता है। इसको बनाओ, एडिट करो, थंबनेल, टाइटल और उसको डाउनलोड, अपना एमजी वगैरह खर्च करो, अपना दिमाग खर्च करो, सर दर्द से भरो, बहुत सारा इसमें मतलब काम प्रोसेस होता है। जो कि फिर भी इसमें कोई आपको फल नहीं नज़र आता है जल्दी, काफ़ी इंतज़ार होता है यहाँ पर, काफ़ी पैशन रखना पड़ता है और वही है कि आपकी मेहनत होता है, मेहनत तो कंटिन्यू करना होता है, जिस तरह आप आम जॉब करते हैं उसी तरह। इसके बाद इसका फल जो है मिलता है, कभी-कभार नहीं भी मिलता है पर अपना कर्तव्य जो है करना होता है, यही मैं उसको समझा रही थी। ताकि उन लोग मेरे ऊपर मज़ाक ना समझे कि आंटी बस फालतू का मेहनत ही करती है। और जो है आज का रोटी जो है फूल ही नहीं रहा था और आपसे दिखाने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आटा हस्बैंड ने गूँथे थे, बोला उन्होंने कि लाओ मैं गूँथ देती हूँ फिर मैं बाकी का काम करूँगी। जो उनका प्रोसेस काम होता है और मेरी भी आजकल हेल्प करा देते हैं। सो उन्होंने आटा जो है बहुत गीला कर दिया था, फर्श में मतलब टाइल में चिपक जा रहा था और बेलन में, पर जैसे-तैसे इसको मैंने गोल या लंबा करके बना दिया, कच्चा तो नहीं है। आज का तो हो जाएगा नाश्ता और अगले दिन से कान पकड़ती हूँ कि मैं उनसे कुछ काम भी करवाऊँगी, मैं खुद से ही सान लूँगी, भले लेट हो या कुछ भी हो। उन्होंने खुद से आजकल हेल्प हेल्प करना मतलब समझ गया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बोलते लाओ कुछ-कुछ मतलब पूछ-पाछ कर करा ही देते हैं काम काटना। उसके बाद उनका जो है नाश्ता मैंने दे दिया, तो नेनुआ का सब्ज़ी नहीं दिया है, काफ़ी अभी बन ही रहा था, रेडी नहीं हुआ था। तब तक रात का जो है चिकन था, तो बासी वगैरह नहीं खाते पर खा लिए, लेट हो रहा था इसीलिए। और मैं बना भी रही थी और उनका टाइम भी मुझे ही देखना होता है कितना बचा है उनके लिए टाइम। मैंने नाश्ता दे दिया उनका और जब तक वो रोटी सब्ज़ी खाएँगे और तब तक रात का चावल बचा है ना, और इसीलिए मैंने रोटी बनाना ही बेहतर समझा, क्योंकि रात का चावल है वो वेस्ट हो जाए। तो उसको मैंने तेल डाला और हल्दी डाला, उसमें जो है टमाटर, प्याज़ को तड़का लगा दिया, उसी में जितना भात हमारा बचा है, काफ़ी बचा है मतलब 2 लोग तो आराम से खा ही लेंगे, तो हम चावल वेस्ट नहीं करते, तो उसको मैं फ्राई कर दूँगी, तो ताज़ा सब्ज़ी के साथ खा लो या ऐसे भी चम्मच से उठा के खा लो, आपकी इच्छा। मुझे एक-एक दाना का, एक-एक पैसा का कीमत बहुत अच्छे से पता होने लगा है, क्योंकि मैं पतिदेव के साथ ही रहती हूँ। उनकी मेहनत मुझे अच्छे से दिखती है, उन्होंने कितना मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। तो ये मैं फेंकूँगी बहुत मुझे पाप लगेगा। कभी भी अनाज नहीं फेंकना चाहिए। कोई ना कोई तरीका होता है इस्तेमाल करने का, या उससे भी तरीका नहीं दिख रहा है तब जानवर को खिला दो, पर नाला में या फुहर कचरा में ना फेंको, बेहतर है। मैं यही चावल वगैरह फ्राई करते और उसी का टाइम हो गया था, उसको मैंने बाल वगैरह बनाया एंड उसको उसका ड्रेस लगाया, क्योंकि साँस लेने का भी मॉर्निंग में फुर्सत नहीं होती है। एक के बाद एक लगा रहता है, एक के बाद एक। जब स्कूल चली जाएगी तो कुछ राहत भी मिलती है, इससे पहले तो बिल्कुल नहीं। उसको मैंने रेडी कर दिया, उसने आपको नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग किया आप सभी को। और बच्चा मेरा होशियार है तो सब समझती है कि कैमरा आ गया है, तो चलो नमस्ते कर ही लेते हैं फ्रेंड्स को। इसके बाद गाइस मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं किया था, आकर फिर मुझे आराम करना होता है और एडिट करना होता है, फिर मैं शूटिंग बंद कर देती हूँ अपना जो भी है छोटा-मोटा। उसके बाद मैं शाम का टाइम कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं बेडशीट लगा रही थी। पहले वाला कॉटन का था, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वही था कि चादर वगैरह चेंज करना होता है ना, तो फ्रेंड्स शाम को ही टाइम मिलती है, क्योंकि इतना धूप होता है तो दिन में कोई फ़ायदा भी है नहीं, शाम को सबका सुधारो और सबको अपनी जगह पर लगाना पसंद है। ये बेडशीट तो मैंने लगा दिया था, पर काम ये था कि इसको चारों तरफ से 5-6 इंच लगभग दबाना था, ताकि बच्चे उछल-कूद करें तो जल्दी से ना निकले। पर अब जितना भी कोशिश कर लो, बच्चे हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो निकाल ही देंगे, पर फिर भी मेरा प्रयास जो है वो करती हूँ। और ये चादर जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप चाहो तो जितना भी चारों कॉर्नर में दबा सकते हो। और बेड हमारा बहुत छोटा है, काफ़ी पहले का बेड है, जब हस्बैंड अकेले थे
और बचपन से ही हस्बैंड अकेले ही है, सो अपने लिए परफेक्ट उन्होंने बनाया था और खुद ही फर्नीचर मिस्त्री हस्बैंड तो बेड वगैरह सब तो बनाते ही है। पर जब से शादी हुआ हम 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4 हुए, पर बेड नहीं बदला गाइस, यही वाला है। तो पति देव को जब फुर्सत मिलेगा तो थोड़ा-सा चौड़ा बेड बनाएँगे, बट अभी तो नहीं हो। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ब्लॉग जो है आप सभी को कैसा लगा? और आरुषि को स्कूल को जाने के बाद जो है मैंने कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ख़राब है, पता भी होगा जो लोग ब्लॉग देखते होंगे। और पहले तो फ़ीवर से परेशान थे, जब वह जो उतरा सब सर में दर्द हो रखा है 2 से 3 दिन से। तो अब जो है सर की दर्द से परेशान हूँ और मैंने बहुत काफ़ी पानी ठंडा लगाकर नहाया, मतलब बहुत ही सर को वॉश किया ताकि इससे भी मुझे ठंडक मिले और मेरा सर दर्द जाए। क्या पता टेम्परेचर गर्मी का भी ज़्यादा है इसलिए भी हो सकता है, या हम ज़्यादा डोज़ का दवाई वगैरह खा रहे हैं, विटामिन वगैरह क्या-क्या पता नहीं, भगवान भगवान दवाई से ही दिन हमारा कट रहा है, तो इसलिए भी हो सकता है। बस वही है कि जूस पी रहे हैं ठंडा-ठंडा, यही सब खा रहे हैं और भूख तो लगती ही नहीं है, पर जो भी हो प्राण जो ज़िंदा रखने के लिए ना कुछ तो लेना ही पड़ रहा है। एंड बता दें आप सभी को, ज़्यादा ब्लॉग अभी नहीं शूट करती हूँ क्योंकि फ़ोकस हमारा नहीं है अभी ब्लॉग पर, क्योंकि तबीयत अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है, हम इसको ज़्यादा दर्द में नहीं डाल सकते हैं ना वीडियो के लिए। तो अच्छा होगा तो मैं कंटिन्यू सुबह से शाम तक का अपना रूटीन हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैंने मॉर्निंग रूटीन शूट शूट किया था, कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमें कुछ नहीं होता है, बट इतना हो ज़रूर होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा वीडियो पसंद आया है, तभी तो लाइक किए हैं। और तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस, जाते-जाते सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं होता है, हमारा फैमिली बड़ा होता है और जब फैमिली बड़ा हो तो कितना खुशी होती है, अपने अपनों का दुख-सुख हम आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से। घर का फैमिली है, उसके सिवाय भी मुझे यूट्यूब फैमिली चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दिल से। आप सभी को जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक्स थैंक्स वेरी वेरी थैंक्स।